डियर स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती इंग्लिश एकेडमी बादराजून, ऑनलाइन क्लासेज के इस वीडियो में बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे ऋतुएं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं सीजन। क्या बोलते हैं बच्चों? सीजन्स। ऋतुएं क्या बोलेंगे? सीजन्स। भारत में 6 ऋतुएं होती है। कितनी ऋतुएं होती है बच्चों भारत में? 6। उनके नाम है वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शीत, शिशिर। वसंत ऋतु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन। ग्रीष्म ऋतु को समर सीजन, क्या बोलेंगे? समर सीजन। वर्षा ऋतु को रेनी सीजन भी बोलते हैं और मानसून सीजन, मानसून सीजन भी बोलते हैं। शरद को ऑटम सीजन, क्या बोलेंगे? ऑटम सीजन। हेमंत ऋतु को प्री विंटर सीजन, प्री विंटर सीजन। और शीत को विंटर सीजन, शीत ऋतु को विंटर सीजन बोला जाता है। तो बच्चों भारत में कुल कितनी ऋतुएं होती हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका उत्तर क्या होगा बच्चों? 6 ऋतुएं। कितनी? 6 ऋतुएं होती हैं। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शीत। शीत मतलब ठंड। भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। ओके, अब हमारा प्रश्न नंबर 1। ग्रीष्म ऋतु से पहले कौन सी ऋतु आती है? गर्मी से पहले क्या आती है बच्चों? बताओ। फिर शरद ऋतु के बाद में कौन सी ऋतु आती है? वसंत और वर्षा ऋतु के मध्य कौन सी ऋतु आती है? गर्मी से पहले कौन सी आएगी? वसंत। वसंत। स्प्रिंग के बाद में क्या आती हैं? ग्रीष्म। क्या आती हैं? ग्रीष्म। शरद ऋतु के बाद में कौन सी ऋतु आएगी? शरद के बाद में प्री विंटर सीजन, हेमंत ऋतु। कौन सी? हेमंत। और वसंत और वर्षा, वसंत ऋतु और वर्षा ऋतु के मध्य में कौन सी ऋतु आती है? ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु आती है बच्चों? ग्रीष्म ऋतु। तो चलो लिखो। पहला है ग्रीष्म ऋतु से पहले कौन सी ऋतु आती हैं? तो ग्रीष्म ऋतु से पहले वसंत ऋतु आती हैं। लिखो। वसंत ऋतु। शरद ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? शरद के बाद में कौन सी आएगी? हेमंत। शरद ऋतु के बाद में कौन सी ऋतु आएगी बच्चों? हेमंत ऋतु। वसंत और वर्षा ऋतु के मध्य कौन सी ऋतु आती है? वसंत ऋतु और वर्षा ऋतु, इनके मध्य में, इनके बीच में कौन सी ऋतु आती है? ग्रीष्म ऋतु। लिखिए बच्चों, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। ओके, अपनी कॉपी में कीजिए इनको। वसंत ऋतु, हेमंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक पसंद है बच्चों और क्यों? कारण लिखिए। अगर आपको वसंत ऋतु पसंद है तो वसंत ऋतु क्यों पसंद है? ग्रीष्म ऋतु गर्मी के दिन आपको अगर पसंद है तो वो क्यों पसंद है? वर्षा के दिन वर्षा ऋतु पसंद है तो क्यों पसंद है? उनके आपको कारण भी लिखने हैं। तो इन 6 ऋतुओं को लिखिए बच्चों। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शीत शिशिर ऋतु। वसंत को इंग्लिश में स्प्रिंग, समर, ग्रीष्म को क्या कहेंगे? समर,
वर्षा को रेनी भी बोलते हैं और मानसून सीजन भी बोलते हैं। शरद ऋतु को ऑटम सीजन बोलते हैं। हेमंत को प्री विंटर सीजन बोलते हैं। शीत शिशिर को विंटर सीजन बोलते हैं। शीत और शिशिर ऋतु को क्या बोलेंगे? विंटर सीजन। लिखिए बच्चों, 6 ऋतु आपको अपनी कॉपी में लिखनी है और इनको याद करना है। लिखना शुरू कीजिए, याद कीजिए। तो इस प्रकार से हमने देखा भारत में 6 ऋतु होती है। स्प्रिंग, समर, मानसून, ऑटम, प्री विंटर और विंटर सीजन। ओके, स्टार्ट टू राइट, लिखना स्टार्ट कीजिए। ओके, और इससे पहले हमने पढ़ा था काउंटिंग, संख्या ज्ञान। एक हिंदी अंक ये होते हैं 1 2 3 ऐसे लिखे जाते हैं। 4 ऐसा, 5 6 7, ये हमारे हो गए 8, ये हो गए 9, ये हो गए 10, ये हो गए 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ये हिंदी अंक हैं, ये हमारे अंग्रेजी अंक हैं और ये हमारे शब्द हैं। आपको ये सारे टेबल जो है वापस रिवीजन करनी है, इसको लर्न करना है। ओके, लर्न कीजिए बच्चों। अब हम आपका रिवीजन वर्क करवा रहे हैं। विराम का अर्थ क्या होता है बच्चों? रुकना। विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना। लिखित भाषा में वाक्यों के बीच रुकने के लिए प्रयोग किए गए चिन्ह क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह। लिखित भाषा में वाक्यों के बीच में रुकने के लिए जिन चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे वो चिन्ह हमारे विराम चिन्ह होंगे। हमने आपको पूर्ण विराम बताया, अल्प विराम बताया और प्रश्नवाचक बताया। पूर्ण विराम कब लगता है? जब वाक्य पूरा होता है तब पूर्ण विराम। जैसे वर्षा हो रही है, वाक्य पूरा हुआ, पूर्ण विराम। कल हम खेलने गए थे, पूर्ण विराम। यह हमारा घर है, पूर्ण विराम। उसका कुत्ता सफ़ेद रंग का है, पूर्ण विराम। अल्प विराम कब लगता है? जब थोड़ा सा रुकना हो वाक्य के अंदर। तो कौन सा विराम लगेगा बच्चों? अल्प विराम। ये भी मैंने आपको बताया। आर्यन के बाद में थोड़ा रुका। रवि और मयंक मेरे प्रिय मित्र हैं। राशि के बाद में थोड़ा रुके। राकेश और नीति बाजार गए। बच्चों ने मिठाई, खिलौने और पटाखे खरीदे। नहीं, आकांक्षा ऐसा नहीं कर सकती। इसमें हमने थोड़ा रुका। ये हमारा रिवीजन वर्क था। एक है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? ये जिस वाक्य में हम प्रश्न पूछते हैं ना, उसमें हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहिए। लिखिए बच्चों। फिर बच्चों मैंने आपको एक शब्द भी सिखाए थे। जो समाज की सेवा करता है वो होता है समाज सेवक। जो किसी से नहीं डरता है वो होता है निडर। जो गाना गाता हो वो होता है गायक। जो पढ़ाता है वो है अध्यापक। जो जल में रहने वाला हो उसे बोलते हैं जलचर। शिक्षा पाने वाला है उसे हम बोलते हैं शिष्य। जहाँ छात्र पढ़ते हैं विद्यालय। जो बीमारों का इलाज करता है डॉक्टर। जो सेना में काम करे सैनिक। जो विज्ञान से संबंध रखता है वैज्ञानिक। मिठाई बनाने वाला हलवाई। जो कभी न मरे अमर। और जिसे देख के डर लगे डरावना। ओके, तो अब बच्चों अब हमने क्या सीखा? जिन शब्दों का प्रयोग अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के रूप में होता है उन्हें एक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग अनेक शब्दों के स्थान पे एक शब्द के लिए होगा उनको हम क्या बोलेंगे? एक शब्द। सदा सच बोलने वाला सत्यवादी। सत्यवादी।
या फिर बच्चों जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको क्या बोलते हैं? कुम्हार। ये भी एक शब्द है पूरे वाक्य के लिए। जो सदा सच बोलता है, सत्यवादी। सदा सच बोलने वाले का एक शब्द सत्यवादी। जो चित्र बनाने वाला है, चित्रकार। जो मधुर भाषा बोलता है, मधुभाषी। जो खेती करता है, किसान। जो जंगल में रहता है, जंगली। अत्याचार सहन करने वाला, अत्याचारी। और जो आसानी से प्राप्त हो सके उसे बोलते हैं सुलभ। घोड़े पर सवारी करने वाला, घुड़सवार। घोड़े पर सवारी करने वाला कौन होता है? घुड़सवार। लिखिए बच्चों, अपनी कॉपी में लिखिए सब और इनको याद कीजिए। फिर हमने आपको विलोम शब्द भी पढ़ाए थे। कायर का वीर, न्याय अन्याय, छाया का धूप, दिन का रात, भारी का हल्का, सच का झूठ, सरल का कठिन, पाप का पुण्य, जीवन का मरण, तेज का धीरे धीरे, सुंदर का कुरूप, मित्र का शत्रु, लाभ का हानि, हार का जीत, बाहर का अंदर, यश का अपयश, हंसना का रोना, आलसी का फुर्तीला। ये भी लिखे अपनी कॉपी में। विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द किसको कहते हैं बच्चों? जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ये रो रहा है, जिसका उल्टा हुआ हंसना। ये ऊपर हैं, ये नीचे हैं। ये गर्म है, ये ठंडा है। ये छोटा है, ये बड़ा है। छोटे का बड़ा। ओके, इस प्रकार से ये हमने विलोम शब्द भी याद किए। तो इस प्रकार से हमने सीखा विलोम शब्द वे होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं। अच्छा, अच्छा का उल्टा बुरा। गीला का सूखा, आग का पानी, अपमान सम्मान, बुद्धिमान मूर्ख, शिक्षित अशिक्षित, शांत अशांत, गर्म का ठंडा, अपना का पराया, ऊपर का नीचे, आगे का पीछे, सफाई का गंदगी। ये हैं विलोम शब्द। एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं या विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे बड़ा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, खट्टा है, मीठा है, पढ़ रहा है और लिख रहा है। ये सब क्या एक दूसरे के विपरीत शब्द है। एक दूसरे के विपरीत शब्द है। ओके बच्चों, तो आप जितना इस वीडियो में आपको रिवीजन वर्क मिला, आप उस वीडियो को रिवीजन तौर पे सीखिए, समझिए और जितना आपको होमवर्क मिला आप उसको व्यवस्थित ढंग से पेंसिल से अपनी कॉपी में कीजिए। ओके बच्चों, स्टार्ट टू राइट लिखना शुरू कीजिए। अच्छी तरह से लिखिए और याद कीजिए।